असली गुनहगारों को खुला छोड़कर बेगुनाहों को सजा देना, क्या ये है न्याय? मासूम लोगों की जान लेकर आरोप बेगुनाहों के ऊपर लगाना, क्या ये है न्याय? आए हैं न्याय की पोल खोलने, न्याय का सच सामने लाना। प्रस्तुत करते हैं आपके सामने हमारा ये नाटक न्याय की हकीकत। सिक्योरिटी कैमरा की जांच अभी चल रही है। कुछ ही पल में उन दृश्यों से पता चल जाएगा कि घटना के पहले या बाद में कौन कौन कमरे गए थे। इससे साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर
सब चलिए। मुझे क्या हुआ? 2 दिनों से देख रही। काम करने जाना, खाना भी बराबर से देती हूँ। क्या हुआ? बीमार रहता है, तब भी काम पे जाने से मना नहीं करता। आज क्या हुआ? तुम्हारे गैर कदम अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मकसद हुआ क्या? हुआ क्या? गिरफ्तार सिखाया है तुम्हें। हाँ, मेरे बेटे ने ऐसे क्या किया? क्या नहीं किया? हत्या है आपका बेटा। एक मासूम लड़की को बलात्कार करके उसकी हत्या की है। ऐसा कुछ नहीं, मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ नहीं किया। हाँ साहब, मेरे बेटा ऐसे नहीं कर सकता। कैमरा में दिख रहा है, किसी ने किया है। चल गाड़ी में बैठ, बाकी सब थाने में देखेंगे। नहीं साहब, 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 साहब। हे भगवान, क्या नहीं किया है मेरे बेटे, जो उसकी ऐसी सजा मिल रही है। माँ, ऐसे रो मत। तुझे रोता हुआ देखकर मुझसे सहा नहीं जाता। तो फिर मैं क्या करूं? जिसने अपने बेटे को बड़ा किया, उसको ऐसी गति दे, कौन सी बात मेरे आंसू रोक पाएगी? सुनो, तुमसे मिले वकील साहब आए। देखो नहीं, अब क्यों तुमसे मिलने आई है? पता नहीं। अरे माँ, ये तो गीतू की माँ है। सही कहा, ये गीतू की माँ है जिसको तुमने मारा है। लेकिन इनको तो लगता है कि तुम निर्दोष हो। जिस व्यक्ति को अदालत ने सजा सुनाई है, क्या वो वाकई में गुनहगार है कि निर्दोष? मेरे साथ एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ
क्या बीत रही होगी, मगर मैं अपने मां में सिंदूर बनने वाली इसके पिताजी की कसम अदा करती हूँ, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हत्या तो दूर, वो किसी को हानि में नहीं पहुंचा सकता। मेरा बेटा निर्दोष है। क्या कोई माँ अपने बेटे को दोषी ठहरा पाएगी? ये नाटक एक और चीज हो सकती है जिसकी बात मेरी, तुम तो इस बात से बेखबर हो। मेरे कीजू के जाने के बाद उसकी कई सहेलियों गिराई थी, और उन सबने कहा अरे मैं ऐसे नहीं कर सकता, और उन सबने ये भी बताया कि इसने अस्पताल प्रशासन का भी हाथ है, इसलिए तुरंत प्रवीण को लेकर आया। क्या कुछ हो सकता है? इस केस में हम पुलिस का भी एक छोर तो टाल नहीं पाएंगे और इसको सजा भी सुनाई गई है। मैं कोशिश करता हूँ मुझे अपने तरीके से पहले पूछताछ करनी हो। आप पहले मुझे इससे अकेले में बात करने दीजिए। जी हाँ, मुझे थोड़ा समय ले लीजिए, तब तक हम बाहर से मेरे बेटे को बचा लीजिए, वो निर्दोष है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बताओ क्यों मारा तुमने इस बेचारे को? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? साहब मैंने नहीं मारा वीदू को, वीदू के साथ ऐसा कभी नहीं सर। क्यों? क्या लगती थी वो तुम्हारी कि तुम उसे नहीं मार सकते हो? अपने प्यार को कोई भी इतने बेरहमी से मार सकता है? क्या कहा? प्यार? प्यार करता था उससे, पागल था उसके कई सालों से, पूरे दिन तरसता रहा, मगर उसे इसके बारे में एक बार भी नहीं लगे, और आगे इस बात करने की हिम्मत जुटाई। तब तक सब कुछ कदम चुका। मैंने नहीं मारा वीदू, मैंने नहीं मारा। तो वाकई में तुमने इसे नहीं मारा, लेकिन अगर मुझे तुम्हें मासूम साबित करना होगा तो तुम्हें और अच्छी तरह से जानना होगा। साहब मेरी घर में एक डायरी है, उसे आपको मेरे बारे में जो भी जानना है बस आप पूछे। मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, वीदू के लिए मेरा प्यार सब कुछ। तो ठीक है, जांच तुम्हारे घर से चालू करेंगे। डरो मत, ये तुम्हें बचा लूंगा। साहब डर मुझे इस बात का नहीं कि मुझे जेल कैसे जाएगा, बल्कि ये जानकर ये दुनिया मेरी माँ को एक खूनी की माँ कहेगी। मेरी माँ एक खूनी को नहीं जन्म दिया, ये दुनिया को बताना साहब। डरो मत, मैं कोशिश करूंगा।
इजाद कर पाऊंगा, लेकिन एक दिन हिम्मत जुटाकर मैं जरूर उसके पास जाकर उससे अपना हाथ मांगूंगा, चाहे वो मेरे प्यार को ठुकरा दे, लेकिन गिद्धू के लिए मेरा दिल धड़कता रहेगा। केस नंबर 110 द्वारा डॉक्टर वीरू प्रताप मर्डर केस मेन अक्यूज्ड अरविंद कमल, डिफेंस काउंसिलर एडवोकेट प्रवीण शर्मा, प्रोसिक्यूटर एडवोकेट आनंद नमियार। क्या हुआ शर्मा जी, ये ब्लड परीक्षा किस लिए है? योर ऑनर, एक नगर में दो लोग थे, एक अमीर और दूसरा गरीब। अमीर के पास कई सारे पेड़ थे, लेकिन गरीब के पास सिर्फ एक ही पेड़ थी। उसने उसे पाला, पोसा और बड़ा किया। वो भेड़ उस गरीब के लिए एक बेटी के समान थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एक कहानी सुनने का समय नहीं है। एडवोकेट शर्मा को जरा याद दिला कि वो अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। योर ऑनर, यूं ही नहीं कर रहा, उनका प्रस्तुत करने के लिए कह रहा था। अरे कोई हमारा मट्ठाई बजाए तुझे कुत्ते पे आवड़ के शर्मा। जी सर। तो जैसा मैंने कहा, वो भेड़ उस गरीब के लिए एक बेटी के समान था, लेकिन एक भेड़ उस अमीर के घर मेहमान थी। उसने खुद के भेड़ को मारना नहीं चाहा,
को खिला दिया। ये कैसे है? Exactly, Your Honor. अमीर के पास पैसे का प्रभाव होने के बाद वो गरीब अमीर का विरोध नहीं कर पाए। इस केस में भी ऐसे कुछ है। जो बेटी मेरी अपनी सब कुछ थी, जो अपनी सपनों की पीछा कर रही थी, लेकिन बीच रास्ते में सब कुछ खो बैठी। उस बेटी के लिए न्याय ढूंढती माँ। Your Honor, आपने पूछा था ना ये पुनर्परीक्षण क्यों? जब पूरी दुनिया अपने बेटे को एक खूनी के नाम से पुकार रही है, तभी कुछ ना विश्वास कर अपने बेटे की मासूमियत साबित करने लूट चलती फिरती माँ। इनको जो हानि पहुंची है उसकी भरपाई कौन कर पाएगा? Your Honor, the victim is identified as Dr. Geetu Prabhakar, the daughter of late Mr. Prabhakar, who was pursuing a PG in Kolkata Medical Hospital, during which she was brutally raped and murdered. ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस केस के गुनहगार आरोपी को खिलाफ प्रस्तुत सबूत की प्रस्तुति किए गए और परीक्षण की पूरी हो चुकी। आरोपी के खिलाफ प्रस्तुत किए गए सबूत उतने स्ट्रॉन्ग थे। अब फिर इस केस को कब से निकाल कर लाए क्या आते हैं? कौन से सबूत? अगर साहब कौन से सबूत? मैंने कंप्लीटेड दैट मिस्टर शर्मा। प्लीज प्रोसीड हो गया। थैंक यू योर ऑनर। जिस सेमिनार हॉल से आया था, उस सेमिनार हॉल में आरोपी के आने जाने के विजुअल्स, आरोपी के कपड़ों से मिले कीलू के खून का दाग और कीलू के शरीर से मिले आरोपी का फिंगरप्रिंट। ऐसा काफी कुछ एविडेंस है अपने के खिलाफ। रिजर्व एविडेंस क्या एक आपने ही है जो पता करने के लिए कि ये आरोपी ने किया है। एक बात, इस हत्या के बाद आरोपी काम पर भी नहीं आया। Your Honor, गीतू की हत्या कर देने लाए अरविंद को गीतू से कोई बैर या द्वेष नहीं थी। उतना ही नहीं, गीतू और अरविंद के बीच में कड़ी मित्रता थी और अरविंद गीतू से बेहद प्यार करता था। उसका सबूत है ये डायरी, सबमिटिंग एविडेंस। और जब बात आती है सीसीटीवी विजुअल्स की, तो अरविंद के अंदर जाकर बाहर आने की विजुअल्स है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 2 मिनट की विजुअल्स। इन 2 मिनटों में अरविंद कैसे और के अंदर जाकर गीतू को मारकर बाहर आ सकता है? इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। योर ऑनर, पीपल्स काउंसिल एक न्यायिक कहानी के साथ पहुंचे हैं। सबके आगे रीजन से प्यार था। ऐसे कंफ्यूज कहानी लेकर अदालत का कीमती वक्त जाया रहेगा और वो भी एक रेप और मर्डर केस में उसको अपने अपराध के खिलाफ सजा दी गई थी। पीपल्स काउंसिल के बाद क्या कहा? अदालत का कीमती वक्त। Your Honor, अगर उस दिन गीतू को न्याय दिला पाते तो आज अरविंद की मासूमियत साबित करने के लिए हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। कोई जवाब अदालत बात कर, ये अदालत है, कोई सब्सिक्वेंट नहीं। इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा समझे? माफी चाहता हूँ Your Honor, लेकिन क्या गलत काम है? क्या जान बचाने वाले डॉक्टर की जान का कोई मूल्य नहीं? Your Honor, मार डाले जाने से पहले गीतू ने लगातार 36 घंटे यानी कि 3 शिफ्ट काम किए। उसके बाद पुलिस से आराम करने के लिए वो सेमिनार हॉल में गई, जिसके दौरान बेरहमी से उसका कत्ल और बलात्कार किया गया। 2 दिन बाद पुलिस उसी अस्पताल में काम करने वाले नर्स अरविंद को सबूत दिखाकर गिरफ्तार कर ली। पैसों के प्रभाव से उसे अदालत में पेश किया गया और सजा भी सुनाई गई। इसने कुछ गलत ही नहीं किया, वो तो सजा काट रहा है। और जिन्होंने सचमुच ये जुर्म किया है, वो सभी का मुखावर पहनकर बाहर खुले खुले घूम रहे हैं। गुनहगार को सजा मिल चुकी और वो कह रहे हैं असली
तरीके से करता ये जानते हुए भी कि मैं और नहीं जी पाऊंगा, उसके मन में सिर्फ एक ही अभिलाषा थी कि उसकी माँ कभी भी एक पुण्य की माँ के नाम से ना पुकारे जाए। क्या सबूत है आपके पास सम्मान जी? यहाँ आधार पे सेंटिमेंट्स नहीं, एविडेंस चाहिए जो अभी मैं प्रस्तुत कर रहा था। योर ऑनर, इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसी कैप्टन कुमार को प्रस्तुत करने के लिए परमिशन ग्रांटेड। PW1 ACP अनिल कुमार, PW1 ACP अनिल कुमार, PW1 ACP अनिल कुमार, ACP अनिल कुमार जी, इस केस के बेगुनाह अरविंद ही है, ये आपको कैसे पता चला? जैसे मिस्टर प्रोसिक्यूटर ने कहा, क्राइम सीन के कैमरा विजुअल्स और उसके कपड़े से मिले ब्लड स्टेन्स और फिर उसके फिंगरप्रिंट्स, साथ ही हॉस्पिटल स्टाफ से की गई पूछताछ के अनुसार घटना के बाद कभी हॉस्पिटल गया नहीं और उसके लिए गए पैकेट्स में भी कई बदलाव नोटिस किए गए। डिफेंस काउंसिल को कुछ क्वेश्चन करने हैं। योर ऑनर, कभी कभार हमारे सेंसेस हमें धोखा देते हैं। जो हम सुनते हैं और जो हम देखते हैं वो सच हो इसका कोई जरूरत नहीं। आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन गीतू और अरविंद के केस में अदालत से बड़ी गलती हो गई। माइटी बॉयज, क्या कहना चाहते हो? अदालत को क्या रोको से कुछ कर रखा है? अदालत की भावनाओं को ठोस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन ये ही सच है और मेरे सवाल के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। इसे साबित करने के लिए कुछ लोगों से पूछताछ करने की अनुमति चाहता हूँ। ठीक है, परमिशन ग्रांटेड। PW2 डॉक्टर मोहन कुमार, PW2 डॉक्टर मोहन कुमार, PW2 डॉक्टर मोहन कुमार, योर ऑनर, ये डॉक्टर मोहन, इन्होंने ये गीतू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की थी। तो बताइए डॉक्टर, क्या था आपका रिपोर्ट? क्या हुआ गीतू के साथ? The victim was brutally raped and killed. Extreme physical torture के साथ जब victim की बॉडी पाई गई थी, तब उसके पैर दोनों राइट हैंड पोजीशन में एक्सटेंडेड थे और ये टॉर्चर के बाद फोर्सफुली पैर एक्सटेंड करने के कारण हुआ है। और victim के माथे से कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं, लेकिन एक व्यक्ति है who is identified to be Arvind, मगर ये किसी एक ही व्यक्ति की करनी नहीं है। ये एक ज्ञान रेप और मर्डर केस है, क्योंकि विक्टिम की बॉडी से मल्टीपल सीमेंट सैंपल्स पाए गए थे, weighing around 150 मिलीग्राम। और यही रिपोर्ट आपने पुलिस को सौंपी थी? जी हाँ, ये थी ना रिपोर्ट? ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। योर ऑनर, धोखे की शुरुआत यहीं से हुई है। जो रिपोर्ट अदालत में पेश किया गया था वो डॉक्टर मोहन के रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है। सबमिटिंग द एविडेंस। थैंक यू डॉक्टर। तो मिस्टर एसी, बताया कितने दिन लगे आपको
एसीबी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे और ये योर ऑनर उसके अकाउंट स्टेटमेंट्स। जब ये जो नीति और न्याय के जिम्मेदार है, जब ये पैसों के अधिकार में आएंगे तो हमारे देश में सत्य और धर्म कैसे वास कर पाएगा? क्या सिर्फ अमीर ही हमारे देश में जी सकता है? आम आदमी का क्या, उसके हकों का क्या? जो नीतू के साथ हुआ था वो कोई व्हाट्सएप स्टोरी में या इंस्टाग्राम के स्टेटस पे दबाने वाली बात नहीं थी। अगर वो आज हुआ तो एक जैसे भ्रष्टाचार धर्मियों की वजह से हुआ। तो वैसे भी खामोश लोग हमारी खामोशी नारों को स्वीकारने का इजहार कर रही है। कैसे लोग ना जाने कैसे दिखाते हैं आप लोग इसका कौन इस वजह से have to suffer the consequences. जब 15 अगस्त को भारत अपनी 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे तब कोलकाता में खोज का एक खबर जीने की स्वातंत्र खो बैठी डॉक्टर नीतू थी। आशा करता हूँ कि एसीबी के पूछताछ से इट्स वेरी क्लियर कि अस्पताल प्रशासन ने पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर यह खेल खेला है। एक और बात करो ना, क्राइम सीन से बॉडी रिकवर करने के बाद पुलिस ने उस सेमिनार हॉल को बिना कोई सुरक्षा की छोड़ दिया। इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद अस्पताल प्रशासन ने पुनर्निर्माण का काम चालू कर दिया जिसका कोई जरूरत नहीं था और ये उसके लाइसेंस। योर ऑनर, एक और विटनेस से पूछताछ करने की अनुमति चाहिए। Please proceed. PWP दीपक मेहता, PWP दीपक मेहता, PWP दीपक मेहता। योर ऑनर, दीपक ये अरविंद के साथ काम करती थी। तो दीपक बताए क्या कहना है आपका इस केस के बारे में? जैसा अरविंद गीदू को कभी नहीं मान सकता। अरविंद से बेहद प्यार करता था और जिस दिन उसने आखिर का हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास पहुंचा तब उसने उसे उस हाल में पाया जैसे गीदू की बॉडी सेमिनार हॉल में मिली थी। उस हादसे के बाद 2 दिन तक वह काम पर नहीं आया और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस ने अस्पताल के स्टाफ से बयान ले ली थी उस समय तुमने क्यों ये सब बताया था, लेकिन पुलिस हमारे बात को अनदेखा कर रही थी और हमारे बात ढा रही थी। और जब अस्पताल मालिक को पता चला कि मैं बयान देने वाला हूँ तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। फिर भी अपने दोस्त के साथ मैं वहां आया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? दीपक के बयान से यह साफ हो गया है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस ने घेरकर अदालत को गुनाह दिया है। योर ऑनर, दीपक तो अरविंद का दोस्त थे। दीपक तो अरविंद को ही सपोर्ट है। इसका बयान मान सकते हैं कि क्या दोस्ती ऐसे निभाई जाती है नमयार साहब। सच्चे दोस्त मुश्किलों के वक्त भी एक दूसरे के सहारा नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं योर ऑनर, दीपक के बयान पहले प्रस्तुत किए सबूतों से मिलता जुलता भी है। थैंक यू। योर ऑनर, अदालत में सबूत है जो एक अंकित को दोषी या मासूम ठहरा देते हैं, लेकिन इन्हीं सबूतों ने अरविंद जैसे एक मासूम व्यक्ति को सजा काटने में निर्भर कर दिया। पैसा और अधिकार, कोई भी केस, कोई भी सबूत, कोई भी सत्य को कोर्ट में रोक सकता है। आज उसका एक अधिकार कहा जाता है कि चाहे 1000 गुनेगार
बच करना चाहिए, एक भी मासूम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब जब एक एक गुनहगार खुला घूमता है, एक एक मासूम सजा मिलती है। सूर्य ग्रहण के वक्त ग्रहण सूर्य को पूरी तरह से ढक देता है, रोशनी का कोई नामोनिशान नहीं, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन एक वक्त जरूर आता है जब सूर्य ग्रहण के बाहर आए, फिर तेजोमय होकर सब जगह अपनी रोशनी फैलाता है। सत्य ऐसा है, कितना भी छिपा ले, कितना भी हटा ले, कितना भी तोड़ कर ले, आखिरकार बाहर जरूर आए। PW2 डॉक्टर दीपक मेहता, PW3 डॉक्टर मोहन कुमार, फेक सबमिट किया गया फेक एविडेंस और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार इस केस में एक तुरंत जांच पड़ताल और अरविंद को जल्द ही कैद से रिहाई करने का निवेदन मैं अदालत को सौंपता हूं। एंड विद दिस आई रेस्ट माय केस। केस नंबर 110/12 डॉक्टर गीतू प्रभाकर मर्डर केस में अरविंद निर्दोष है। अदालत को समझ आए, अदालत से भी गलती हो सकती है, लेकिन बात का बोध एडवोकेट शर्मा ने इस केस के जरिए स्थापित की। अरविंद की मां अब से कभी भी एक खूनी की मां के नाम से नहीं जाने लगे। प्रस्तुत हुए सबूत PW2 डॉक्टर मोहन और PW3 दीपक के बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किए हुए तौर सबके आधार पर केस इन्वेस्टिगेट कर गुनहगारों को पकड़कर 2 हफ्तों के अंदर प्रस्तुत करने के लिए अदालत CBI को निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल के मैनेजमेंट के खिलाफ जांच पड़ताल करने को अदालत आदेश दे दी। जेल में कैद अरविंद जल्द ही मुक्त करने को एक अदालत पुलिस को आदेश दे दी। The case is closed. ये गेम एक कहानी नहीं है। ऊंचाई को छुए कर आधी रात में पंख टूटे हुए पक्षियों की तरह अपने जीवन और सपने को खो बैठे कई लोगों का विलाप है। न्याय के लिए लड़कर जीत हासिल किए हुए लोगों को हम अक्सर याद रखते हैं, मगर पैसे और प्रभावशाली शक्तियों के सामने पराजित हुए और उनके जैसे कितने लोग, क्या उनमें से किसी की भी हम याद रखते हैं? यहाँ के अरविंद को सच में न्याय मिला? गुनाह किए बिना वो गुनहगार बन गए? नहीं, गुनहगार बना दिए गए और उसे सजा भी दी गई। सिर्फ चैनल चर्चाओं में जगह पाकर चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए नहीं, ऐसे हादसे खोए हुए जीवन को बेचकर पैसा बनाने में तुले हुए अधिकारी और चैनल्स राज करते हुए इस दुनिया में सत्य और धार्मिकता को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि पैसा और अधिकार को महत्व दिया जाता है। ऐसी कई घटनाएं आज भी हो रही हैं। क्या ये प्रस्ताव किया जा सकता है कि ये एक अकेला संभव है? हर किसी ऊंचाई को छोड़े निकलकर आधे रास्ते में ही सिर्फ यादें बनकर रही। अकाल में ही विदा हुए कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के युवा डॉक्टर की याद में हम ये नाटक न्याय की हकीकत समर्पित करते हैं।